अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ खतरे में पड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक गलत फैसले की वजह से ये सीरीज़ अब किसी और कंट्री में शिफ्ट हो सकती है पाकिस्तान से। क्योंकि एक गलत फैसला किया गया पीसीबी की जानिब से, जिसकी वजह से हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट बमुश्किल और बड़ी काविशों से पाकिस्तान में आई और लोगों ने इसके लिए बड़ा इंतज़ार किया, बड़ी कोशिशें की और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लेकर आए। लेकिन पीसीबी के एक गलत फैसले की वजह से अब ये क्रिकेट पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। बड़ी मुश्किलों से एशिया कप पाकिस्तान खेला जाना था, लेकिन इंडिया की जो कह सकते कि बगावत की वजह से एशिया कप आधा पाकिस्तान में खेला गया और आधा श्रीलंका में खेला गया। लेकिन दोबारा से फिर आईसीसी ने गौर किया और आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में रखने का ऐलान किया और फिर इंडिया ने कोशिश की कि किसी न किसी तरह ये आईसीसी ट्रॉफी जो है ये भारत में या तो शिफ्ट की जाए या फिर किसी और कंट्री में शिफ्ट की जाए। लेकिन आईसीसी ने ये अप्रूवल दे दिया कि जो भी हो जाए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी। अब इस अप्रूवल के बाद पीसीबी ने सोचा कि भाई हमारे जो स्टेडियम्स हैं हमको अपग्रेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ये देखा नहीं गया। पहले जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत कम थी, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, तब इस पर गौर नहीं किया गया। क्योंकि नेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आ नहीं रहे थे, एक इतना ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही, दुनिया की तमाम बड़ी टीमें जो है वो यहाँ पर आएंगी पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो हमारे स्टेडियम्स को अपग्रेड होने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है जो कि पाकिस्तान में होंगी और फिर उसके लिए हमें एक ना एक स्टेडियम को बचा कर रखने की ज़रूरत है। इन्होंने इस पर गौर नहीं किया और फिर जल्द अज जल्द पीसीबी ने जो है मीटिंग्स बुलाई। 3 मीटिंग्स बुलाई गई, 3 मीटिंग्स, और ये ड्यूरेशन जो है वो 23 मिनट का था इन 3 मीटिंग्स का। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि स्टेडियम्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत थी और इन्होंने एक खिलौना समझ के कि एक ऐसा फैसला किया गया कि भाई जैसा कि एक खिलौने को अपग्रेड करना है, जैसे इन खिलौने को अपग्रेड करते हैं, उन्होंने इसको इस तरह समझते हुए जो है मीटिंग्स बुलाई और 23 मिनट की ड्यूरेशन में 3 मीटिंग्स की गई। नंबर 1, जो लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसके हवाले से मीटिंग जो हेड की गई थी वो 10 मिनट में कंप्लीट हुई। फैसला हो गया जी, खुदाई की जाएगी स्टेडियम की। ठीक है जी, हो गया, फैसला हो गया, तमाम मेंबरान जो है वो मान गए। अब उसके बाद जी बारी आती है दूसरी मीटिंग की। फ़ौरन दूसरी मीटिंग बुलाई गई जो कराची का हिस्टोरिकल स्टेडियम है और बड़ा मारूफ स्टेडियम है, उसकी बारी आई। अब उसकी मीटिंग हुई, 10 मिनट की मीटिंग हुई और 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने ये फैसला कर दिया कि भाई इसकी भी खुदाई की जाएगी। फिर बारी आती है जी रावलपिंडी स्टेडियम की। रावलपिंडी स्टेडियम की खुदाई की मीटिंग हुई कि भाई इसका क्या किया जाए। 3 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने ये भी फैसला दे दिया कि भाई इसकी भी खुदाई कर दो, रावलपिंडी स्टेडियम की भी खुदाई होनी चाहिए, इसे भी अपग्रेड किया जाएगा। 3 स्टेडियम्स को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ उनकी खुदाई करके और दोबारा से उनको कुछ हद तक उनको मेंटेन, मतलब कि जो कह सकते हैं कि एक तरह से मेंटेन करने के लिए जो बजट पास किया गया। इस हवाले से डॉन न्यूज़ में एक आर्टिकल आया जिसमें ये साफ साफ बताया गया कि बजट जो पास किया गया पीसीबी की जानिब से वो 12.8 बिलियन रुपीज़ है। मतलब कि भाई हलवा है ये। 12.8 बिलियन रुपीज़ इन्होंने 3 स्टेडियम्स को खुदाई करने के बाद उसे मेंटेन करने पर लगा दिया। अब ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जैसे ही स्टेडियम्स कंप्लीट हो गए क्या होगा कि आपको सिर्फ जो है वो दरमियाने से एक पिच जो है ना, पिच, वो सिर्फ आपको चेंज दिखाई देगी कुछ हद तक, बाकी घास वगैरह सब कुछ वैसी होगी। उसके बाद कुछ इजाफी सीट्स आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद कुछ हद तक जहाँ पर जो है कलर नहीं हुआ होगा वहाँ पर ये लोग कलर कर देंगे। फिर उसके बाद ये लोग थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम अपग्रेड कर देंगे। अब पहले इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही थी, इसकी वजह भी सुन ले। वजह यही थी कि स्टेडियम्स हमारे अपग्रेड नहीं हुए थे। स्टेडियम्स की जो हालत थी उस वक्त, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब जो अपग्रेड करने से पहले रिसेंटली जो हालत थी वो उससे कतरे बेहतर थी, क्योंकि पहले जो स्टेडियम्स थे उनके ड्रेसिंग रूम देखने लायक नहीं थे। ये सिटिंग एरिया था वो भी कुछ अजीब सा था, मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि सुकून से बैठकर क्रिकेट नहीं देख सकते थे हम, और पिचेस भी ठीक नहीं थी। लेट्स सपोज हम 90s में चले जाएँ तो उस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम बड़े ज़बरदस्त थे। इन पर अपग्रेड नहीं किया गया तो फिर उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम के जो हालात हुए वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं कुछ हद तक। फिर उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि भाई अपग्रेड कर दो। अब अपग्रेड करने में 12.8 बिलियन रुपीज़ इन्होंने लगा दिए हैं। 12.8 बिलियन रुपीज़ भाई साहब हलवा है ये, जो आपने सिर्फ 23 मिनट के अंदर अंदर आपने 12.8 बिलियन रुपीज़ का बजट भी पास कर दिया और 3 स्टेडियम्स पर सिर्फ लगाने के लिए। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि भाई आपको चाहिए था कि भाई एक दफ़ा एक स्टेडियम अपग्रेड हो रहा है, आपको उसे होने दो
और आपको पता है कि भाई एक सीरीज़ आने वाली है, बांग्लादेश आ रहा है पाकिस्तान में, वो खेल कर गया रिसेंटली, और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने भी आना है, तो हो सकता है कोई और टीम भी आ जाए। तो आपको चाहिए था कि आप एक एक स्टेडियम करके अपग्रेड करते, आपने डायरेक्ट तीनों स्टेडियम एक ही साथ अपग्रेड करने का हुक्म दे दिया, आपने फैसला कर लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि रावलपिंडी स्टेडियम में जो हमारे रिसेंटली बांग्लादेश के साथ सीरीज़ हुई, बांग्लादेश गया तो डायरेक्ट वो भी उन्होंने उखाड़ना शुरू कर दिया, खुदाई करना शुरू कर दी। क्या होता है कि स्टेडियम्स अब तीनों अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब पूछा गया पीछे कि भाई इंग्लैंड ने आना है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान में, तो उस हवाले से आपने क्या फ़ैसला किया? तो जनाब पीसीबी ने ज़ाहिर बात है शेड्यूल देना है कि इस तारीख को मैच स्टार्ट होगा और इस तारीख को सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये पीसीबी ने शेड्यूल देना है, और उसके बाद फिर किस स्टेडियम में होगा ये सब कुछ देना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम के तमाम स्टेडियम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अब देखते हैं कि ये सीरीज़ पाकिस्तान में होती रही दिखाई दे रही। पहले कराची स्टेडियम ज़रिए और था कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी करवा देंगे तो जहाँ पर हम करवा देंगे सीरीज़, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन भी उतनी हो रही है जितनी लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम्स की हो रही है। ये आप यूँ कह सकते हैं कि होम सीरीज़ जो है वो किसी और कंट्री में शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी ने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि नहीं, ये सीरीज़ जो है कहीं और शिफ्ट नहीं होगी, बल्कि ये पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। यानी कि उन्होंने यकीन दिलाया कि भाई पाकिस्तान पे खेली जाएगी, चाहे वो कराची स्टेडियम में होगी, लाहौर स्टेडियम में होगी, या फिर रावलपिंडी में, या किसी और स्टेडियम में होगी। लेकिन जहाँ तक किसी और स्टेडियम की बात है तो भाई इंटरनेशनल लेवल के कोई भी स्टेडियम हमारे पाकिस्तान में पहली बात तो है ही नहीं। अगर ये अपग्रेड भी कर ले फिर भी नहीं बनने वाले हैं। हम अपने पड़ोसी मुल्क की स्टेडियम्स चेक कर ले तो उनके स्टेडियम्स कमाल स्टेडियम है। ये लोग गए हैं, आप खिलाड़ियों से पूछ लें कि भाई कैसे स्टेडियम्स हैं, वो तारीफ़ों के पुल बांधते चले जा रहे हैं कि भाई कमाल स्टेडियम्स हैं। जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसको देख लें आप, कमाल स्टेडियम है। एक बंदा देख रहा है तो वो देखता ही चला जाता है। और हमारे पाकिस्तान की दूसरी जानिब स्टेडियम में पिच नहीं सही भाई, बॉलिंग ठीक से नहीं की जाती, बैटिंग ठीक से नहीं की जाती। और आईसीसी ने अब आना है, आईसीसी का वफद आएगा, आकर चेक करेगा स्टेडियम्स, और अगर तब तक स्टेडियम्स कंप्लीट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तब तक भी स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं हो पाते तो फिर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आ रही है, ये रास्ते से ही वापस मुड़ जाएगी। ये इसने अपना रास्ता बदल लेना है, कहीं और चली जाएगी। फिर इससे भी हम हाथ धो बैठेंगे। फिर उसके बाद हम यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट को आते आते। तो अब अल्लाह अल्लाह करके आइए, तो भाई कुछ होश के नाखुन लो और अच्छे फैसले करो, और जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है उसे बचा लो, उसे आने दो, और उसे बचा लो कि पाकिस्तान में वो आए प्लेयर्स खेलने के लिए और अच्छे म्यारी स्टेडियम्स पे। अब अगर आपने 12.8 बिलियन रुपीज़ का जो बजट पास कर लिया है, 12 अरब रुपए तकरीबन बजट पास कर लिया आपने, तो उसे अब लगाओ भी सही, क्योंकि आपने 23 मिनट के अंदर जो है उसे पास भी कर दिया। तीनों स्टेडियम्स के अपग्रेड होने का भी ऐलान कर दिया कि भाई अपग्रेड हो गई है अब, और जो हमें दिखाए गए हैं, मतलब कि जो इनके नक्शे दिखाए गए हैं वो बड़े कमाल दिखाए गए हैं। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नज़र भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। मैंने आपको बताया कि क्या क्या होगा, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अवाम ने बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं, अवाम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके बैठी हुई है कि भाई हमें स्टेडियम में ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ एक पिच चेंज होगी, उसके बाद कुछ सीटों का इजाफा कर दिया जाएगा और ड्रेसिंग रूम चेंज होगा। या तो यूँ हो कि भाई एक दफ़ा पूरा स्टेडियम ख़त्म किया जाए, मतलब पूरा स्टेडियम मस्पार किया जाए, फिर दोबारा उस स्टेडियम को बनाया जाए। जिस तरह यूएसए में एक बड़ी जल्दी में स्टेडियम बना था जहाँ पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उन्होंने कमाल स्टेडियम बनाया, हालांकि जल्दी में बनाया लेकिन बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम बनाया। उसकी पिच कमाल थी, उसका ग्राउंड कमाल था। उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान में ही होगी और पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और ये भी साथ साथ उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत जाएगा, क्योंकि दूसरी जानिब इंग्लैंड की टेस्ट तैयारियों के बारे में बात करते हैं तो वो अलग बात है, श्रीलंका से हार गई, लेकिन उनकी अब की तैयारियों की बात करते हैं तो वो इतने पुरजोश हैं कि वो कहते हैं हम पाकिस्तान में आकर इनको हराएंगे। तो भाई होश के नाखुन लो, सबसे पहले तो अपनी टीम को तैयार करो, फिर उसके बाद इसको बाहर ना जाने दो, पाकिस्तान में रहने दो, इस इंटरनेशनल क्रिकेट को आने दो इंग्लैंड को और पाकिस्तान में आकर खेले। खैर उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा, जो अवाम ने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई है वैसा ही होगा इंशाल्लाह। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा खैर, अल्लाह हाफिज़।